जब बच्चे घर में हों तो एक ही चीज़ की डिमांड रहती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता। तो अगर आपके भी बच्चे पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें ये रेसिपी बना कर दें। यकीन करें, खाकर दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं पिज़्ज़ा सैंडविच की आसान सी रेसिपी। एक ही रेसिपी में आपको दो मज़े मिलने वाले हैं। तिक्का सैंडविच का भी मज़ा आएगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मार्केट वाला पिज़्ज़ा खा रहे हो। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी सैंडविच बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर इजी, सुपर टेस्टी, एकदम मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप लोग मक्खन भी डाल सकते हैं। 1 पाव चिकन ले लें, बोनलेस है, बिल्कुल छोटी छोटी सी मैंने इसकी क्यूब में कटिंग कर ली है। छोटी छोटी कटिंग करेंगे ना, एक तो सैंडविच असेंबल करने में आसानी रहेगी, दूसरा ये जल्दी से गल कर तैयार भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई करना है इतना कि इसका कलर वाइट पड़ जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, आप इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें चिली सॉस का। 1/4 टीस्पून इसमें डलेगा नमक। इसके अलावा शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। लहसुन का पाउडर डालूंगी 1/4 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा, अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो 1 से 2 जवा लहसुन कर लें और क्रश करके डाल दें। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को चिकन की इस फिलिंग में। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। देखिए, इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा ना, तो ये चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, इसी पानी में गल जाएंगे। 5 से 6 मिनट तक चिकन को पकाते रहें तो आप लोग देखेंगे चिकन गलकर सॉफ्ट हो गया है, पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। बस जी, इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करें और ये चटपटी सी फिलिंग एक साइड पे रख दें। जब तक चिकन ठंडा होता है, मेरे पास है यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर मायोनीज़। तो मैं सैंडविच के लिए सैलेड तैयार करने लगी हूँ। अच्छा, मायो में डालूंगी मैं तकरीबन 1 कप के बराबर बंद गोभी, बिल्कुल बारीक कटी हुई, और इसमें शामिल करूँगी अच्छे टेस्ट और क्रंच के लिए 1 प्याज। छोटा सा प्याज है जिसे बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके या फिर चॉप करके भी डाल सकते हैं। डालेंगे इसमें 2 चुटकी के बराबर नमक और 2 चुटकी इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, आप इस सैलेड में बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसमें गाजर डाल सकते हैं। इसके अलावा बॉयल किए हुए कॉर्न भी डाले जा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास अभी यही वेजिटेबल्स अवेलेबल थी तो इसी से काम चला लेंगे। तो बस दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन कर लें। नमक चेक करें, नमक कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, तो इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब सारी चीज़ें रेडी हैं तो चलते हैं सैंडविच को असेंबल करना। तो पिज़्ज़ा सैंडविच को असेंबल करने के लिए मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। पाइपिंग बैग में मैंने केचप भी फिल करके रखी हुई है ताकि लगाने में आसानी रहे। सबसे पहले तो एक ब्रेड पर मैं लगाऊंगी केचप। आप लोग चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं, मगर अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। सादा केचप लगाई है मैंने। इसके ऊपर डालूंगी मैं चीज़, तो मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ थी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब देखिए, चीज़ को भी हल्का सा फैला देंगे पूरे ब्रेड के ऊपर। अगर आप लोगों के पास स्लाइस चीज़ है ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ के ऊपर लगाऊंगी मैं चटपटा करारा सा चिकन, जो कि अभी हमने फ्राई करके रखा हुआ है। तो 3 से 4 टेबलस्पून भर भर कर लगाएं और अच्छे तरीके से सेट कर लें। चीज़ के ऊपर चिकन लगाएंगे ना, तो ये टच से मस नहीं होगा, बिल्कुल चिपक सा जाएगा। दूसरे ब्रेड की मदद से कवर करूंगी और अब इस पर लगाऊंगी मैं सैलेड, जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। सैलेड के ऊपर तीसरा ब्रेड असेंबल करेंगे और इसके ऊपर भी अगेन मैं केचप लगा दूंगी और नाइफ़ की मदद से फैला दूंगी। बेकरी से मिलने वाले ये महंगे सैंडविच आप कम पैसों में घर में आसानी से बना सकते हैं और पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तो देखें, केचप को भी मैंने पूरी ब्रेड पर फैला दिया है। अगेन इस पर लगाएंगे चीज़, क्योंकि हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच, खाने में टेस्टी तो लगे। देखिए, चीज़ फैला देने के बाद मैं इस पर लगाऊंगी टॉपिंग।
तो टॉपिंग में मेरे पास है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और मैं लगाऊंगी इस पर ब्लैक ऑलिव्स। आप लोग टमाटर के स्लाइस या फिर क्यूब कटिंग में टमाटर भी लगा सकते हैं। देखिए सैंडविच मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब हमने चीज़ को सिर्फ मेल्ट करना है। अंदर तो हर चीज़ पकी हुई डाली है, सिर्फ चीज़ को ही मेल्ट करूँगी। तो मैं इसे ओवन में रखूँगी 180 डिग्री पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा हर किसी के पास ओवन तो नहीं होता, तो आप लोग क्या करें, फ्राइंग पैन में ये सैंडविच लगा दें। फ्राइंग पैन के नीचे रखेंगे रोटियां पकाने वाला तवा और बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके हम सैंडविच को पकाएंगे तो चीज़ ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी। है ना आसान सी रेसिपी। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। ये सैंडविच बनाकर बच्चों को खिलाएं, यकीन करें वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और बड़े तो आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो पिज़्ज़ा सैंडविच की ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।